पिछले कुछ महीनों से भारत में जाति जनगणना का सवाल ज्वलंत बना हुआ है। इसको लेकर पूर्वांचल के हर जिले और गांव तक जन जागरूकता फैलाई जा रही है और सरकार पर इस बात का दबाव बनाया जा रहा है। विगत 28 नवंबर को वाराणसी के शास्त्री घाट में जिले के अनेक संगठनों के सहयोग से जाति जनगणना सम्मेलन का आयोजन किया गया। जाति जनगणना के समर्थन में देश के अनेक हिस्सों से लोग शामिल हुए, जिसमें सभी ने एक स्वर में इस बात को रखा कि सामाजिक भागीदारी का कोई भी उद्देश्य जाति जनगणना के सवाल को हल किए बिना पूरा नहीं हो सकता। प्रस्तुत है गांव के लोग की टीम की एक रिपोर्ट। मैं जात की बात करता हूं कि जात आई कहां से, जात हमें कहां से मिला, क्योंकि हमें समाज से मिलता है कि वर्ण व्यवस्था बनी थी जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे, लेकिन जाति नहीं था। संविधान व्यवस्था में कहते हैं इसमें वर्ण है, अरे क्लास है, वर्ग, SC ST OBC माइनॉरिटी, लेकिन ये जात कहां से आके कूद पड़ी। जो जातिवार जनगणना है इसकी मुद्दा क्या है और सरकार की इस पर रवैया क्या है, आप क्या इसको लेकर सोचते हैं? देखिए, जाति जनगणना इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे का एकमात्र सवाल ये है कि हर 10 साल पर इस देश में जनगणना होती है। 1931 के बाद इस देश में कभी जातियों की गिनती नहीं हुई, लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक लगातार इस देश में जो नीतियां बनती हैं वो ये पहचान के बनती हैं कि इस देश में कौन सा तबका पिछड़ गया है, किस तबके को कितनी ज़रूरत है, कितना शिक्षा देने की ज़रूरत है, कितना रोज़गार की ज़रूरत है, ज़मीनें किसके पास कम हैं, किसके पास ज़्यादा हैं, व्यापार में कौन लोग आगे हैं कौन नहीं है। ये सब का आंकड़ा देख करके सरकार अपनी नीति बनाती है कि अब इस विकास की दौड़ में जो पिछड़ गया उसे आगे कैसे ले जाया जाए। अब हमारा सवाल ये है कि अगर आप जातियों की गिनती ही नहीं करते हैं तो आप अपनी नीतियां किस आधार पर बनाते हैं। एक देश, जो लोकतांत्रिक देश बनाने की बुनियादी ज़रूरत ये कहती है कि आप समावेशी समाज बनाएंगे, यानी नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। तो कैसे आप चिन्हित करेंगे कि कौन कम है कौन ज़्यादा है? जातिवार जनगणना आंदोलन की मांग ये है कि अगर मंडल कमीशन बन रहा है तो वो गिनती कर रहा है कि रिजर्वेशन OBC का 52% आबादी पर 27% होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन 15% होना चाहिए, 7.5% रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब का होना चाहिए। तो फिर आप आबादी भी तो बताएंगे कितने वो लोग हैं। जहां प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है वहां कौन लोग हैं जो सबसे ज़्यादा संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं। जाति जनगणना का सवाल इस देश में सत्ता, संसाधन व हिस्सेदारी के इक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। जो आज आप लोग का सम्मेलन चल रहा है जातिगत जनगणना को लेकर के, उसकी मुद्दा क्या है और इस पर सरकार की रवैया क्या है? मेरा नाम प्रेम प्रकाश सिंह यादव एडवोकेट है। हम लोग जातिगत जनगणना संयुक्त मोर्चा बना करके जातिगत जनगणना के मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए, इस विषय को लेकर के आज जातिगत जनगणना सम्मेलन कर रहे हैं। सरकार की रवैया क्या है इसको लेकर? सरकार तो भाई जो कह रही है हम नहीं करा पाएंगे, नित्यानंद राय ने बोल दिया कि हम नहीं करा पाएंगे। सरकार ने पहली बार संसद में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी जो है हलफनामा देकर कह दिया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। सरकार डरी हुई है कि जो इस देश का SC BC माइनॉरिटी, इस देश का जो 90% शोषित समाज है, अगर उसकी जातिगत जनगणना हो जाएगी तो हमारा जल जंगल जमीन में, कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका में, सारे संसाधनों में उनकी जो इस देश में 2.5 से 3% मनुवादी लोग हैं उनकी लूट की व्यवस्था बेनकाब हो जाएगी। इसलिए वो डरे हुए हैं कि जातिगत जनगणना का सवाल अगर लोगों के सामने आ जाएगा तो निश्चित रूप से इस देश में जो ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग हैं उनकी लूट की व्यवस्था बेनकाब होगी, और जब लूट की व्यवस्था बेनकाब होगी तो लोगों को यह पता चलेगा कि उनसे कहां लूटा गया। वो तो कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका जल जंगल जमीन संसाधनों में कहीं नहीं है, तो वो अपने हक हिस्से के लिए लड़ेंगे। देखिए, इस सवाल को लेकर हम लोग दिल्ली में लगातार वर्ष 2008 से इस सवाल को खड़ा किया और कैसे पार्लियामेंट में डिबेट का विषय बने, इस पर हम लोगों ने लगातार वहां काम किया और इसको वर्ष 2010 में पार्लियामेंट का मुद्दा भी बनाया। और पार्लियामेंट में जब ये बहस हुई तो संघर्ष के दौरान ये आगे भी बढ़ी और सरकार को निर्णय लेना पड़ा। इस कड़ी में जनहित अभियान लगभग 50 से अधिक सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर की दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित कर चुकी है। यह एक जाति जनगणना
एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, जाति जनगणना इस देश में हो नहीं जाती, तो हम नीतियों को सही ढंग से नहीं बना सकते। आज भी नीतियां 1931 की आधी अधूरी जो जनगणना उस समय जातिवार हुई थी, उस पुराने आंकड़ों के आधार पर बनाई जा रही है। देश 1931 से यहाँ तक की यात्रा कर गया, लोगों का जीवन शैली बदला, रहन सहन बदली, शैक्षणिक स्तर बदला, लेकिन उस पुराने आंकड़े का उपयोग ये सरकार कर रही है और उसके आधार पर ये देश में नीतियां बना रही है। और ये नीतियां जो आधी अधूरी नीतियां हैं, इससे विकास कभी संभव नहीं है। भाई चाहे सम्मेलन जो चल रहा है क्या है, इसको थोड़ा समझाइए अपने हिसाब से आप। देखिए, जाति जनगणना तो 1931 के बाद कभी हुई नहीं, 41 में होने वाली थी, ब्रिटिश पीरियड की बात है, शुरू हो गया था काम, लेकिन तब तक दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया तो उसके आंकड़े नहीं आ सके। तब तक बहुत कुछ बदल गया, मुल्क का बंटवारा हो गया, आबादी का राज्य अलग अलग बटे, कई तरह की चीज़ें हुई हैं इस बीच में। तो सब काम आप करते हैं, जाति के आधार पर मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। हद तो तब हो गई जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में और 19 में अपने को पिछड़ा बता करके उनकी जाति के, उनकी पार्टी के लोगों ने उनको वोट मांगा। अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो उत्तर प्रदेश के जो लोग मंत्री बनाए गए, तो फलां मंत्री फलां जात के हैं ये कह करके प्रेस रिलीज PIB जो सरकार का है वो निकालता है। प्रधानमंत्री जी लोकसभा में उनका परिचय कराते हैं। तो कहने का मतलब कि सब काम आप करते हैं, तो जाति जनगणना कराइए। और जाति जनगणना के लिए सिर्फ हम ही लोग मांग नहीं कर रहे हैं, सब अपोजिशन मांग कर रहा है। अब मैं तो सबसे पहले मैंने इस सवाल को 2009 में 18 दिसंबर को उठाया था पार्लियामेंट में, उसके बाद लगातार उठाते रहे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई जाति तो जन्मना है इस देश में, जाति नहीं बदल सकती है ना। उसी के आधार पर विकास की योजनाएं कैसे बनेगी, किसको कितना लाभ मिला, किसके लोग कितना प्रशासन में है, कितने लोग बिजनेस, कौन सा बिजनेस, आय के स्रोत पर किन किन लोगों का कब्जा है, जमीन किन का है, क्या है, ये सब तो उसी से पता चलेगा। तो ये जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं, इसलिए नहीं करा रहे हैं कि मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है सारे संसाधनों पर, सत्ता में, प्रशासन में, ये में, और इनकी पूरी पूंजी है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो गुब्बारा है, वो जानते हैं कि अगर जाति जनगणना होगी, जाति का सवाल उठ जाएगा तो ये गुब्बारे में छेद हो जाएगी और उनका गुब्बारा धड़ाम से नीचे चला आएगा। लोग तो देखने लगेंगे कि हमारी इतनी आबादी है, भाई हम तो कहीं नहीं है। तो इसीलिए ये डर रहे हैं। लेकिन इसका तरीका यही है कि इनको ये चुनाव की ही भाषा समझते हैं। 1 साल तक आंदोलन हुआ किसानों का, 700 किसान शहीद हुए, ये नहीं सुन रहे थे। यूपी का चुनाव जब ही आया इनको सरेंडर करना पड़ा कि अब तो हार जाएंगे। तो अब तो उनको तो 1 साल, हमारे लिए तो 3 महीना इतना स्वर्णिम अवसर है, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, हिंदू मुसलमान सब के लिए, कि इसको इलेक्शन का इशू बना दीजिए। गांव-गांव में हम लोग यही कर रहे हैं, सब लोग मिल करके इशू बन जाएगा तो गुब्बारा निकल जाएगा कि भाई बड़ी खुश हुए थे हिंदू पिछड़े भाई कि हमारे जात का पिछड़ा आदमी, हालांकि इनकी जात पहले से OBC में नहीं थी, जब मुख्यमंत्री हुए तो अपनी जात का करा दिए। जैसे योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो अपने ऊपर जितना मुकदमा था वापस करा लिए। तो खैर उनकी शैली है, ये करते हैं, तो ये करा लिए। लेकिन लोगों को ये मुगालता था, ये गलतफहमी थी कि OBC के हैं, और वोट दिया। ये कैसे आ गया 70 सीट यूपी में? तो पिछड़े लोगों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने, सब लोगों ने वोट दे दिया। मुसलमान तो इसलिए नहीं वोट देता है कि
कि भाई उसके गर्दन पर तलवार लटकी हुई है, उसको रोज गाली देते हैं, रोज उस पर कोड़ा चलाते हैं, उसकी मॉब लिंचिंग हो रही है, तो वो तो सारा चीज छोड़ करके वो इनसे चिढ़ा हुआ है। लेकिन बाकी लोग मुगालते में आ गए, तो ये सवाल उठ रहा है, उठेगा। समाजवादी धारा के लोग, वामपंथी धारा के लोग, जो कांग्रेस इस बात को कांग्रेस रहते हुए नहीं मानी, वो कांग्रेस भी अब कह रही है कि जाति जनगणना कराओ। मैं कयामुद्दीन अंसारी मुगल सराय के रहने वाले हैं, ऑल इंडिया पसमादा मुस्लिम महाज के प्रदेश सचिव हैं और हम लोग यहाँ जाति जनगणना के लिए इकट्ठा हुए हैं। क्या मुद्दे हैं जाति जनगणना? चूँकि हम लोगों का अधिकार है, ये आज़ादी के बाद एक ही बार हुआ और उसके बाद से सरकार टाल मटोल कर रही है। सरकार को ये सोचा कि 85% के लोगों का अगर जातिवार जनगणना हो जाएगा तो हमारी कुर्सी खसक जाएगी, क्योंकि 15% के लोग राज कर रहे हैं, 85% के लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। सरकार ने तो कही है कि हम नहीं करा पाएंगे जनगणना। ये हमारा संगठन जो है दलित बैकवर्ड एक्समान, हिंदू हो या मुसलमान, आज जैसे हम लोग जगह जगह ये जन जागरण कर रहे हैं, तो किसानों ने जिस तरह आंदोलन किया उस तरह इनको घुटना फेंकना पड़ा ना, तो ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा और इनको चुनाव में, आने वाले चुनाव में बुरी तरह हराएगा। तो 2024 में इनकी मजबूरी होगी, चुनाव कराएंगे। आप अपने परिचय दीजिए। मेरा नाम साजिद अंसारी है। आप इस सम्मेलन को किस रूप में ले रहे हैं? सरकार की क्या रवैया है? देखिए, सरकार की रवैया ये है कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे, ठीक है, और हम लोग को ये है कि जाति जनगणना कराएंगे। अगर जाति जनगणना होती है तो हमारे हक की जो हिस्सा है वो हमें मिले, नहीं होगा तो नहीं। क्या नाम है चाची अपना? आपका क्या नाम? मालती। अच्छा, यहाँ काहे लिए आए? यहाँ नहीं, अथवा में मीटिंग में, जातिवार जनगणना के मीटिंग में। हाँ। जातिवार जनगणना का मतलब समझ रही है आप? हाँ। क्या बताइए? यह जनगणना का कि अथवा वोट के दिया जाए, कितना अथवा आबादी मिले ना मिले, तो हम लोग के तो आबादी मिलल ना है, हमन का घर तरजवाड़ी है, बाकी आबादी ना मिलल है, न आबादी मिलल है, न मन के घर है, न मन के द्वार है, न कुछ बा, न पर खाना कुछ भी नहीं मिला है। मतलब कि तोरे घर कोई हित आई, कितना आई, जानकारी रही तो हिसाब से तू खाना बना नहीं। हाँ। तो सरकार से भी तू चाहत हो कि का नाम है भाई हमार गिनती होखे कि हमनी के कितना जानबानी सन, ओकरा हिसाब से हमनी के व्यवस्था होखे। जातिगत जनगणना सम्मेलन पर गांव के लोग के विशेष संवाददाता भुवाल यादव के साथ अपर्णा की रिपोर्ट देखी। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए गांव के लोग चैनल। नमस्कार।